रात का समय था। पहाड़ों के बीच स्थित छोटे से गांव नेहरा में ठंडी हवाएं चल रही थीं। गांव की गलियां सुनसान थीं। एक बूढ़ी औरत लालटेन के सहारे अपने घर के बाहर खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। इतनी रात को कौन आएगा? उसने बड़बड़ाते हुए अपने कंधों पर शॉल ठीक की। तभी दूर से एक घोड़ा दौड़ता हुआ दिखा। उस पर बैठा व्यक्ति काले कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या तुम वही हो जिसका संदेश मुझे मिला था? बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, लेकिन सवाल मत पूछो। मुझे यहां छिपने के लिए जगह चाहिए, उस अजनबी ने कहा। बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और इशारे से उसे अंदर आने दिया। जैसे ही वह आदमी अंदर आया, उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। तुम्हें किससे बचना है? औरत ने पूछा। वक्त आने पर सब पता चल जाएगा, उसने जवाब दिया और अपनी जेब से एक पुराना नक्शा निकाला। नक्शे पर कुछ अजीब निशान थे। उस पर लाल स्याही से कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वह भाषा बूढ़ी औरत की समझ से बाहर थी। यह नक्शा किसका है? उसने पूछा। यह मेरे पूर्वजों का है, लेकिन इसमें जो छिपा है वह बहुत खतरनाक है, अजनबी ने कहा। तुम यहां क्यों आए हो? क्योंकि यह गांव ही वह जगह है जहां यह राज छिपा है। अगले दिन सुबह होते ही गांव के लोग उस बूढ़ी औरत के घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। किसी ने गांव में उस अजनबी को आते हुए देख लिया था। वह कौन है और यहां क्यों आया है? एक आदमी ने पूछा। मैं नहीं जानती, वह सिर्फ एक रात के लिए रुका है, औरत ने कहा। लेकिन गांव वाले शांत नहीं हुए। अजनबी ने खिड़की से झांका और देखा कि बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी। उसने जल्दी से अपना सामान उठाया और औरत से कहा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अजनबी रात के अंधेरे में गांव से निकल गया और जंगल की ओर बढ़ा। नक्शे के मुताबिक उसे सफेद चट्टान तक पहुंचना था, लेकिन जंगल में कदम रखते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। जंगल के अंदर हर तरफ अजीब आवाजें गूंज रही थीं। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूल रही थीं, मानो किसी अनदेखी ताकत से हिल रही हों। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई साया उसके करीब आ रहा था। कौन है वहां? उसने तेज आवाज में पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। वह तेजी से सफेद चट्टान की ओर बढ़ा। नक्शे के अनुसार चट्टान के नीचे एक गुफा छिपी हुई थी। वहां पहुंचकर उसने देखा, चट्टान पर अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने किसी भाषा में कुछ लिखा हो। उसने नक्शा निकाला और उसकी तुलना उन निशानों से की। तभी अचानक चट्टान के पास एक दरवाजा खुल गया। दरवाजे के अंदर गुफा का रास्ता था। वहां चारों ओर अंधेरा था, लेकिन गुफा के भीतर कदम रखते ही मशालें अपने आप जल उठीं। गुफा के अंदर एक बड़ा कमरा था, जिसमें दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं। पेंटिंग्स में एक युद्ध, एक राजा और एक रहस्यमयी पेटी को दिखाया गया था। यह वही जगह है, अजनबी ने बुदबुदाया। उसने पेटी को खोजने के लिए कमरे का हर कोना छाना। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और गुफा का दरवाजा बंद हो गया। अब मैं यहां फंस गया हूं, उसने सोचा। लेकिन तभी उसकी नजर गुफा के कोने में रखी हुई एक पुरानी पेटी पर पड़ी। उसने पेटी को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जंग लगी हुई थी। उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और ताले को तोड़ा। पेटी के अंदर सोने की मुद्राएं, एक पुराना खंजर और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, जो इस खजाने को पाएगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन कीमत चुकानी होगी। अजनबी ने खजाने को उठाया और गुफा से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा, लेकिन हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। क्या वह गुफा से बच पाएगा? क्या खजाना सचमुच उसकी जिंदगी बदल देगा, या फिर यह सब एक अभिशाप है? गुफा के बाहर निकलते ही अजनबी ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे जल्द ही महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। आसमान में काले बादल छा गए और एक अजीब सन्नाटा हर तरफ फैल गया। वह अपने घोड़े पर सवार होकर गांव लौटने लगा। खजाने के बारे में सोचते हुए उसे ऐसा लगा जैसे कोई ताकत उसके मन पर हावी हो रही है। यह सब मेरा भ्रम है,
उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के सामने गुफा की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स का दृश्य बार बार लौट रहा था। गांव पहुंचते ही बूढ़ी औरत ने उसे देखकर कहा, तुमने क्या किया है? तुम्हारे चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा है। यह खजाना मेरे लिए है, मुझे इसे किसी से बांटने की जरूरत नहीं। अजनबी ने कठोर स्वर में जवाब दिया। खजाने की ताकत ने धीरे धीरे अजनबी को बदलना शुरू कर दिया। वह अधिक गुस्सैल और स्वार्थी होता जा रहा था। उसके दिमाग में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। एक रात उसने गांव के एक औरत को यह कहते हुए सुना, यह आदमी हमारे गांव के लिए खतरा बन सकता है, हमें इसे यहां से निकालना होगा। अजनबी ने यह सुन लिया और गुस्से में आकर अपनी बंदूक उठा ली। उसने गांव के बीच जाकर सबको चेतावनी दी, अगर किसी ने मुझे यहां से भगाने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि खजाने का अभिशाप उसकी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। अगली सुबह गांव में एक अजनबी साधु आया। वह सीधा उस बूढ़ी औरत के घर पहुंचा। उसने अजनबी को देखते ही कहा, तुमने वह खजाना छेड़ा है जो कभी किसी को नहीं मिलना चाहिए था। अजनबी चौंक गया। तुम कौन हो और तुम्हें यह सब कैसे पता? उसने पूछा। साधु ने जवाब दिया, मैं वही हूं जिसने इस गांव को बचाने के लिए उस खजाने को छिपाया था। वह खजाना नहीं बल्कि एक अभिशाप है। अगर तुमने इसे वापस नहीं रखा तो यह तुम्हें और इस गांव को बर्बाद कर देगा। अजनबी ने साधु की बातों को नजरअंदाज कर दिया। यह खजाना अब मेरा है और कोई मुझसे इसे छीन नहीं सकता, उसने घमंड में कहा। साधु की चेतावनी सच होने लगी। गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों के मवेशी गायब होने लगे, फसलें सूखने लगीं और रातों में गांव के चारों ओर खौफनाक चीखें गूंजने लगीं। अजनबी ने इन घटनाओं को नजरअंदाज करते हुए खजाने को अपने घर के तहखाने में छिपा दिया। लेकिन एक रात जब वह सो रहा था तो उसे सपना आया। सपने में उसने एक विशालकाय साया देखा जो उससे कह रहा था, तुमने मेरी शांति को भंग किया है, अब मैं तुम्हारी आत्मा ले जाऊंगा। अजनबी चौंक कर जाग गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने खजाने की पेटी को खोला और देखा कि सोने की मुद्राएं काले पड़ चुकी थीं। अजनबी ने अंततः महसूस किया कि साधु सही कह रहा था। उसने खजाने को वापस गुफा में ले जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वह अकेला सफेद चट्टान की ओर बढ़ा, लेकिन इस बार रास्ता और भी खतरनाक हो गया था। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही है। गुफा में पहुंचकर उसने खजाने की पेटी को वापस अपनी जगह पर रखा, लेकिन जैसे ही वह गुफा से बाहर निकला, एक जोरदार चीख गूंजी और पूरा पहाड़ हिलने लगा। गुफा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। अजनबी घुटनों के बल गिर गया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने जो गलती की उसका अंजाम भुगत लिया। गांव लौटने पर लोगों ने देखा कि अजनबी अब पहले जैसा नहीं था। उसका घमंड टूट चुका था। उसने खुद को गांव के पुनर्निर्माण में झोंक दिया। खजाने का वह अभिशाप अजनबी को एक गहरी सीख दे गया। उसने जाना कि लालच का परिणाम विनाश ही होता है। यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख पाता। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।